कि इस मुशायरे की सदारत मोहतरम अजहर इनायती साहब फरमा रहे हैं। अजहर इनायती बड़ा नाम शायरी का, गज़ल का। जब रास्ते में वो कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। ऐसे अच्छे शेर रहा मोहतरम अजहर इनायती ने कहे हैं। रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सदर आखिरी में अपना कलाम पढ़ता है, तो आपको ये ख्याल लेना चाहिए कि अजहर इनायती साहब की शायरी पर यह मुशायरा ख़त्म होगा। लेकिन आइए उससे कबल सुन लें इनकी क्या कहना चाह रहे हैं आप जी, बताएं। हाँ, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब, तशरीफ रखें। बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत 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 अच्छा भाई, वेल डन वेल डन। कोई बात नहीं, देखिए ये शायरी का जादू होता है, और शायरी सुनकर कोई शख्स कब पागल हो जाए पता नहीं चलता है, ये इस बात का सबूत। तो ये शायरी का असर है कि इंसान दीवाना हो जाता है शायरी सुनकर। बहुत अच्छा शेर सुनाया मेरे भाई आपने, जिंदा रहो। आइए आप ज़रा मुझे 2 लम्हे दे दीजिए। 2 मिनट में आपके उस शख्सियत का तारुफ करा रहा हूँ कि उसके तारुफ में घंटों बोला जा सकता है, किताबें लिखी जा सकती हैं, लिखी गई हैं, नंबर निकले हैं। मैंने ये बात अभी किसी एक और मुशायरे में कही थी, फिर कह रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना वो जुमला था, मेरी अपनी बातें थी। वो मामला ये कि अभी हालिया पिछले दिनों एक खबर आई थी अखबार में, किसी मुल्क में एक ऐसी किताब ईजाद की गई है कि वो चमकती है, जब नज़रें हमारी उस लाइन पर पहुंचती है तो वहाँ रोशनी होने लगती है। मुझे उस मुल्क का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ लोगों से जिन्होंने ये किताब ईजाद की है साइंसी तजर्बात से, कि शायद उन्होंने डॉक्टर राहत इंदौरी की शायरी नहीं पढ़ी है, उनकी शायरी भी चमकती है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की नज़र सिर्फ उनका एक शेर करता हूँ और आप उनका इस्तकबाल करूँगा कि हम ऐसे लोग कहाँ रोज़ रोज़ मिलते हैं, हम ऐसे लोग कहाँ रोज़ रोज़ मिलते हैं, सियाह गुलाब बड़ी मुश्किलों से खिलते हैं। ये काला गुलाब हमारी उर्दू शायरी का, ब्लैक रोज़ जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ। और आखिर में अजहर इनायती साहब को हम सुनेंगे, सदर आली वक़ार को। जी डॉक्टर साहब। आदाब करता हूँ दोस्तों, सलाम करता हूँ। एक छोटी सी बात मुझे कर लीजिए, सेकंडों से पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आप अगर तमाम 12 लोगों के तारुफ में अगर 10-10, 12-12 सेकंड भी मोइन बचा लेते तो शायरों को काफ़ी वक्त मिल जाता है। उसने पूरा काम किया, कहीं जरा सा भी उसने कसर नहीं छोड़ी। आपके लिए पूरा आधा घंटा बचाया सर आप। जी शरीफ आदमी हूँ, जो आपने कहा वही करूँगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। अर्ज करता हूँ कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। बहुत खूब साहब, अब जो बाजार में रखे हो, अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है। वाह। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, तो हैरत क्या है। जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है, कि कीमत क्या है। रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं। वाह। रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं। आप तो इतना बता दे कि जरूरत क्या। रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं। क्या कहने हैं। वाह। हो मोहब्बत तो मोहब्बत की नजर जैसी है। मुझे इस बात का एहसास है कि दिल्ली के नौजवानों की खासी तादाद, जो आमतौर पर मुशायरों में नहीं मिलती है, दिल्ली के यहाँ मौजूद है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी खातिर ज़रा जल्दी कुछ अच्छी सी। वाह। हो मोहब्बत तो मोहब्बत की नज़र जैसी है।
ये जो बिखरी हुई दिल्ली है वो घर जैसी है, वाह, वो मोहब्बत क्या कहने हैं। की नजर जैसी है। अच्छा है, अच्छा। ये जो बिखरी हुई दुनिया है वो घर जैसी है। उसके बारे में सुना करता था, नमकीन है वो। वाह, मैंने चख कर उसे देखा, वो शक्कर जैसी है। वाह, 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 उसके बारे में सुना करता था, नमकीन है वो। वाह। मैंने चक्कर उससे देखा, वो शक्कर शक्कर जैसी है। साहब चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे। वाह, दावत दे रहा हूँ, चलते फिरते चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। शाहबर साहब सुनिएगा शेर। हल्के फुल्के शेर मेरे जरूर हो सकते हैं, लेकिन हल्के नहीं होंगे इंशाअल्लाह। वाह, कह रहा हूं कि चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, वाह, वाह, वाह। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। वाह, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे। नींद से जागो, वाह, वाह, वाह। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। बहुत साहब रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सहारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। क्या कहने हैं, जून में। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। शेर मेरे पास सुनाने के लिए ये एक है छोटा सा, मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। जितने भी दिल्ली के लोग शेर सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, कहता हूँ कि पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। आहा, वाह। पूछते क्या हो रुमाल के कि पीछे क्या। रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे वाह। तो क्या कहने हैं। तो समझौता कर ले तो अच्छा ही होगा, जी, ठीक ही रहेगा। एक गजल के नहीं मेरे बेटे मेरे बच्चे वो तो अपनी मर्जी से पढ़ने हाँ, दीजिए। मैं एक दो चार शेर सुन लीजिए। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। कह रहा हूं कि जागने की भी जगाने की भी स्पॉन्सर नहीं है नमोइन। कह रहा हूं कि जागने की भी, वाह, जगाने की भी आदत हो जाए। वाह, जागने की भी, जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जागने की भी, जगाने की भी आदत हो जाए। वाह, वाह, वाह। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत, शायर से मोहब्त, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। वाह, दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया। बहुत काम का शेर पढ़ रहा हूं आपके। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, वाह, कभी गौर किया। बहुत हो। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। दोनों शेर पढ़ रहा हूं कि उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर। आखिरी दोनों शेर हैं। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर। हर दिन तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए।
उखड़े पड़ते हैं मेरी खब्र के पत्थर हर दिन। क्या कहने क्या उखड़े पड़ते हैं मेरी खब्र के पत्थर तुम हर दिन। जाओ। तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने, अच्छा है, क्या कहने बाबा, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे। इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत। आधा मिनट में बहुत ज़रूरी चाहता हूँ, अभी छोड़ता हूँ। 30 सेकंड मुझे दे दीजिए शेफर रसूल साहब। ये हेरिटेज विरासत के उन्वान से ये है, हम कितनी विरासत को अपनी महफूज कर रहे हैं। आपके सामने मैं शिकायत दर्ज कर रहा हूँ कि अगर इस माइक पर, उर्दू एकेडमी के माइक पर, दिल्ली में अगर इस पर किसी ने कोई ये कह रहा है कि आप सीटियाँ बजा सकते हैं, तो कल यहीं से कोई शायर ये भी कहेगा कि आप कपड़े उतार के यहाँ पर रक्स कर सकते हैं। तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं एहतजाज दर्ज कर रहा हूँ। आइंदा आप मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन अगर आप ये नहीं रोकेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सब एक बार मेरी बात की ताली बजाता है। क्या कहने, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी शायरी, उनकी हर शेर चाहे वो जो भी पढ़े अच्छा होता है।